हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बारे में। तो हीरोन का सूत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है, तो ये सब पॉइंट्स को भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का तीनों साइड जो होता है विमाएँ दिया हुआ है 15, 11, 6। लेकिन ये क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एक साइड 18, दूसरा साइड 10, लेकिन तीसरा साइड नहीं दिया गया है और उसका परिमाप दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो दीवार की विमाएँ दिया गया है 15, 11, 6। तो देखिए इसे हम लोग मान लेते हैं एक ऐसा ट्राइंगल बना लेते हैं एक, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ए, इस पॉइंट्स का बी और यहाँ पर सी। देखिए पहला जो साइड है ये 15 मीटर, एक साइड को हम 11 मीटर मान लेते हैं और तीसरा जो साइड है उसका 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 11, 15 और 6 मीटर मान लिए। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हीरोन सूत्र का प्रयोग किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। तो जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिया जाए, त्रिभुज का तीनों साइड जिसमें अलग अलग लेंथ रहे यानी लंबाई रहे, जैसे कि ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ये है विषम बाहु त्रिभुज, जिसमें सभी साइड जो होता है त्रिभुज के जो तीनों साइड होते हैं उसका लंबाई अलग अलग होता है। तो जब अलग अलग साइड वाला जो त्रिभुज होता है जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसका ही क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हीरोन सूत्र से ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर, इसे हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ए, जो 15 मीटर दिया है तो इसे लिख देते हैं 15 मीटर। दूसरा है बी, दूसरा साइड को बी मानेंगे, जो इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 मीटर। और सी मान लेते हैं 6 मीटर, क्योंकि यहाँ दिया गया है। क्लियर है? अब देखिए ऐसा दीवार है, इसमें पेंट कहाँ का होगा? इस एरिया में, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हीरोन का फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज का अर्ध परिमाप का जरूरत पड़ता है। ठीक है, सेमी पैरामीटर यानी कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब देखिए त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप है इसे ही सेमी पैरामीटर बोला जाता है, तो इसे एस से भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो एस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सेमी पैरामीटर कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ए साइड, ए बी सी जो साइड है ये तीनों को हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो पैरामीटर निकलता है। किसी भी शेप का यदि हमें पैरामीटर निकालना है यानी कि परिमाप निकालना है तो उसका सभी साइड को हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर ए बी सी है, तो यहाँ पर ए बी सी को हम लोग जोड़ेंगे। तो ए का मतलब यहाँ पे 15 लिखा है तो हम यहाँ लिखते हैं 15, बी का मान 11, यहाँ पे लिखा है बी 11 और सी 6, तो यहाँ सी 6 लिख देते हैं और इसे नीचे 2 लिखते हैं क्योंकि अर्ध परिमाप निकालना है हमें। क्लियर? चलिए अब आराम से इसे जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 11 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 और 15 दूनी 30 और 2 32, यानी कि यहाँ 32 निकला, नीचे 2 है। यहाँ टोटल ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 32 निकला, नीचे 2 है, काट देंगे इसको। 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कि एस का वैल्यू जो हमारा निकला ये हमारा 16 मीटर निकला है। कितना निकला है? 16 मीटर। अब देखिए क्या करना है, अब हमें हीरोन का सूत्र का यूज़ करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हीरोन का जो सूत्र होता है उसे लिखेंगे। तो हीरोन सूत्र से
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो देखिए हीरोन सूत्र जो होता है उसके जो होता है ये रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी होता है। रूट अंडर एस ब्रैकेट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है हीरोन सूत्र। अब देखिए क्या करेंगे, एस का वैल्यू यहाँ पर 16 लिखा गया है, एक्स का वैल्यू 16 तो यहाँ 16 लिखेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, 3 ब्रैकेट दे देते हैं। अब देखिए एस माइनस ए यानी कि एस का मतलब 16 माइनस ए का मतलब यहाँ पे कितना था, ए का मतलब 15 था, ए की जगह पे 15 था, तो यहाँ पे हम 15 लिखेंगे। उसी तरह बी का मतलब कितना था, 11 था मान, तो 16 में से 11 माइनस करेंगे और 16 माइनस सी का वैल्यू 6 था, 6 लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, ये 16 लिखेंगे, 16 में से 15 माइनस होगा 1 बचेगा, 16 में से 11 माइनस होगा 5 बचेगा और 16 में से 6 घटेगा तो 10 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हम ये करेंगे कि जब भी रूट से किसी भी संख्या को बाहर निकाला जाता है तो जोड़ा बना के बाहर निकाला जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसे ब्रैकेट का अंदर ही रखा जाता है। तो देखिए मेरा टारगेट है रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा करना। तो देखिए यहाँ पे 16 है तो हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 16 हो गया, जोड़ा बन भी गया। 1 को हटा देते हैं क्योंकि 1 को 5 से गुना करेंगे 5 होगा, 5 लिख देते हैं। अब 10 है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 2, 5 गुना 2 5 दूनी 10 और ये 5 ये ला है। अब देखिए इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, तो ये 2 4 में से 1 4 निकलेगा, ये 2 5 में से 1 5 लिख लेंगे। ये 2 का जोड़ा नहीं बना है इसी के लिए रूट के अंदर ही रहेगा। अब ये 5 चौके 20 होता है और रूट 2 पहले से है यहाँ पर, तो हमारा आंसर निकल गया 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ईजी है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से एक बार स्पीड में इसे समझा देते हैं। देखिए एक बार जो भी त्रिभुज दिया जाए उसमें 3 साइड रहेगा, एक को ए मानेंगे, एक बी, एक सी। तो हमारा ए 15, बी 11, सी 6 मीटर। ठीक है, 15 11 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यदि हीरोन का फॉर्मूला से, तो उसके लिए हमें एस का जरूरत पड़ता है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी त्रिभुज का तीनों साइड को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो तीनों को जोड़ दिए तो 32 आया, नीचे 2 से भागा दिए तो 16 मीटर निकला, ये हमारा एस निकला। अब हीरोन का सूत्र हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। एस का वैल्यू 16 लिखे, एस माइनस ए यानी 16 में से 15 माइनस करेंगे, एस माइनस बी 16 में से 11 माइनस करेंगे, एस माइनस सी 16 माइनस 6 माइनस करेंगे। 16 आया यहाँ पर, दोनों को घटा देंगे, तीनों में से घटा के अब इसको हम लोग तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद जिसका जोड़ा बना है उसे बाहर निकाले हैं, जिसका जोड़ा नहीं बना है उसको रूट के अंडर रखे हैं और इस तरह हमारा आंसर आया है। क्लियर है। अब चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके 2 भुजाएं 18 और 10 दिया है और उसका परिमाप दिया है 42। ठीक है ना। अब देखिए 2 भुजा दिया है, एक ए एक बी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और सी बराबर नहीं दिया हुआ है। तो आप एक बात देखिए, यहाँ पर त्रिभुज यदि हम ए बी सी मानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से, तो त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो देखिए यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वैल्यू हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो हमें इसे निकालना होगा, तब तो हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप ए प्लस बी प्लस सी होता है। अर्ध परिमाप यदि लिखा रहता है तब 2 से हम भाग देते हैं, नहीं तो परिमाप क्या होता है
केवल साइड को जोड़ते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू 18 दिया था, ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 10, तो ए की जगह 18, बी की जगह 10, सी की जगह कुछ भी नहीं दिया था, सी लिख देते हैं। त्रिभुज का परिमाप हमारा दिया हुआ देखिए 42, तो यहाँ लिख देंगे 42। अब देखिए 10 और 18 जो यहाँ पे दिया है, 10 और 18 जोड़ देते हैं, हो जाता है 28 प्लस सी। अब 42 माइनस ये 28 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो प्लस था, इस साइड आ जाएगा बराबर का तो माइनस हो जाएगा। अब 42 में से यदि हम 28 को घटा देते हैं तो हमारा क्या बचता है 14, यानी सी का वैल्यू क्या निकला हमारा, सी का वैल्यू निकला हमारा 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, एस। एस का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का जो परिमाप है उसे जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। तो त्रिभुज का परिमाप क्या था, हमें त्रिभुज का परिमाप पता है, तो अर्ध परिमाप क्या था, 2 से भाग देंगे, यानी कि त्रिभुज का परिमाप यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बटा 2 यानी अर्ध परिमाप हो जाएगा। यानी यहाँ त्रिभुज का परिमाप दिया है 42, 2 से काट देते हैं तो हमारा निकल जाएगा 21 सेंटीमीटर, यानी एस का वैल्यू हमारा 21 निकल गया। अब हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं एस का मतलब हमारा 21 और 21 माइनस ए का मतलब 18 था, 21 माइनस बी का वैल्यू 10 था, एंड 21 माइनस सी का वैल्यू 14 था, 14 निकाले जो अभी हमें है ना। अब देखिए 21 है ऐसे लिख देते हैं। अब 21 में 18 माइनस करो 3 आएगा, 21 में से 10 माइनस करो 11 आएगा, 21 में से 14 माइनस करो तो कितना आएगा 7 आएगा। अब देखिए इसमें हमें जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाने के लिए क्या बताए थे कि ऐसा इसे तोड़ेंगे जिससे कि जोड़ा बन सके। तो 7 3 21 होता है, यानी 21 है तो 7 3 21 लिख सकते हैं। ये 21 को हम 7 3 21 लिख दिए, ये जो 3 है ऐसे छोड़ देते हैं, 11 को ऐसे लिख देते हैं और इस 7 को ऐसे ही उतार देते हैं। अब ध्यान से देखेंगे यदि हम ऐसे लिखते हैं, ये 7 और ये 7 को एक साथ लिखते हैं और ये 3 और ये 3 को एक साथ लिखते हैं और अकेले 11 बच जाता है, इसे रूट के अंदर छोड़ देते हैं। अब देखिए ये 2 7 में से एक 7 निकलेगा बाहर, ये दोनों 3 में से एक 3 निकलेगा और रूट के अंदर 11 रह जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 या 21 हो जाएगा और रूट के अंदर 11 रह गया, यानी ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा आंसर 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। होप आपको ये वीडियो में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ आया है। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।